राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच का यह आना देश भर में कभी सुर्खियों में रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गांधी परिवार से करीबियां अक्सर चर्चा में आया करती थीं, लेकिन अब सिंधिया के दल बदलने और बीजेपी में चले जाने के बाद अब राहुल गांधी और सिंधिया के बीच सियासी तल्खी तेज होती हुई नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की घेराबंदी करने के लिए राहुल गांधी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। आखिर वो कौन सा प्लान है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस में 71 जिला अध्यक्षों के नाम के ऐलान के बाद आखिर कैसे विरोध प्रदर्शन के हालात बन गए और विरोध के पीछे की वजह क्या है। साथ ही हम आपको बताएंगे भोपाल में गोकशी के मामले को लेकर सड़कों पर किस तरीके से हंगामा होता हुआ नजर आया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मोदी 1.0 के कार्यकाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी के दोस्ती को लेकर अक्सर चर्चा हुआ करती थी। संसद के अंदर और संसद के बाहर राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दोस्ताना अंदाज को लेकर अक्सर सुर्खियां भी नजर आती थीं, लेकिन अब इन दोनों नेताओं के रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी एक दूसरे पर सीधा हमला नहीं बोलने वाले राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी ने अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को पटकनी देने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत 71 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, लेकिन इनमें जिन नामों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो गुना जिले को लेकर सौंपी गई कमान को लेकर है। दरअसल राहुल गांधी ने गुना जिले की कमान दिग्विजय सिंह के बेटे कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को सौंपी है। हालांकि हम आपको बता दें कि जयवर्धन सिंह को, जो कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जाते हैं और उसकी दौड़ में भी शामिल हैं, गुना का जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जयवर्धन के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद खुद जयवर्धन सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने जिस रेस के घोड़े का जिक्र भोपाल में संगठन सृजन अभियान के दौरान किया था, उसी रेस के घोड़े का वो हिस्सा हैं और गुना में पार्टी को अपेक्षित नतीजे देने का काम करेंगे। आखिर संगठन सृजन अभियान में राहुल गांधी के 71 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद और ख़ास तौर पर सिंधिया के गढ़ गुना में जयवर्धन सिंह को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपे जाने के बाद जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह ने मीडिया को क्या कहा, पहले आप उसे जान लीजिए। तीसरी बात, इस प्रक्रिया को, चूंकि मीडिया, हम लोकतंत्र के प्रहरी है और मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ता और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही और मीडिया के लिए भी हमारी जवाबदेही, ये पूरी प्रक्रिया जो राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन के कार्यक्रम में ऑब्जर्वर भेजे थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का किसी नेता का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं हो पाया। जो विरोध कर रहे हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है संगठन सृजन के बारे में और इसके महत्व के बारे में। हम सब जीतू भाई के साथ हैं, हम ताकत से काम करेंगे। हमेशा कांग्रेस पे यह आरोप लगता था कि कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है, उसी को परिवर्तन करने के लिए राहुल जी की सोच है कि जिला अध्यक्ष ताकतवर होना चाहिए। तो राहुल गांधी ने भोपाल में संगठन सृजन अभियान में जिन घोड़ों की बात की थी, जिस रेस के घोड़े की बात की थी और लंगड़े घोड़ों की बात की थी, उसमें अब राहुल गांधी के रेस के घोड़ों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एमपी कांग्रेस की इकाई नहीं बल्कि सीधे राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद फैसले भी ले रहे हैं। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ ही बीजेपी के नेताओं को पटकनी देने के लिए राहुल गांधी अब पार्टी के बड़े नेताओं के भरोसे आगे बढ़ने की दिलचस्पी दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। एमपी डायरी की दूसरी बड़ी खबर को जान लीजिए। भोपाल में गोकशी के मामले को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल भोपाल में एक डेयरी की आड़ में आटों में गो मांस बेचे जाने को लेकर आरोप लगा और इसी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अशोका गार्डन क्षेत्र में कांग्रेस पार्षद अकबर के बेटे द्वारा गो तस्करी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कि हमारी 5 गायों की हत्या की गई। हम प्रशासन से यह मांग करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, रासुका की कार्रवाई हो और इनके घर पर बुलडोजर चले।
एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।